राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू किए थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है हम लोग सारे सॉल्व कर चुके थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता दें कि जैक मॉडल सेट इशू हो चुका है। आप सारे क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हैं। सेट 1 इशू हो चुका है और BMT का मॉडल सेट भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही जल्दी आप लोग को मिल जाएगा। जो जुड़े हुए हैं सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, उन लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल वाइज सॉल्व करके बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एग्ज़ाम टारगेट बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चंस बनाते हैं। तो जैसे आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, यानी चैप्टर का जो नाम है वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो वेरी शॉर्ट टाइप। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 18 फैक्टोरियल और लिखा हुआ है 16 फैक्टोरियल। तो इसको लिखने का तरीका है 18 फैक्टोरियल को 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल, क्योंकि डिवाइड में 16 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल तक आप स्टॉप कर दीजिए और 18 और 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 का स्क्वायर जो होता है वो होता है, और 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, और उसमें और 17 अगर जोड़ देते हैं तो 7 8 9 16 28 29 30 306। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 306 आता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 12 फैक्टोरियल और डिवाइडेड में है 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल दिया गया है। तो 12 फैक्टोरियल दिया हुआ है, 8 और 5 दोनों है। तो 12 फैक्टोरियल को अब स्टॉप करेंगे 8 फैक्टोरियल तक, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगा और इजीली ये कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों में बड़ा डिजिट अगर देखा जाए तो 8 है, तो 8 तक हम लोग स्टॉप करते हैं। कैलकुलेशन में आसान होगा और कुछ बात नहीं है। 12 11 10 9 और 8 फैक्टोरियल तक, यहाँ भी लिखिए 8 फैक्टोरियल तक। और 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दीजिए। 5 4 3 2 1 हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल कीजिए और 5 2 जा 10 कैंसिल कीजिए, ये 2 कैंसिल कीजिए। 3 3 जा 9 होता है और 4 3 जा 12 होता है। 3 3 जा 9 और 11 यानी 99 होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 99। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो आपको दिया क्या है, NP4 दिया हुआ है। NP4 इक्वल्स टू 9 इंटू n-1 दिया हुआ है और P3 दिया हुआ है। NP4 इक्वल्स टू 9 इंटू n-1 P3। तो इसको लिखेंगे हम लोग n फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे हम लोग n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 इंटू, इसको भी हम लोग लिखेंगे, और ये ब्रैकेट में नहीं था, n-1 है तो n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा n-1 -3 फैक्टोरियल तक इसको लिखेंगे। तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, और नीचे नीचे भी अगर एक ही जैसा डिजिट रहता है तो कैंसिल होता है। तो n इंटू हम लोग लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ है n-4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्योंकि -3 -1 है तो क्या हो जाएगा -4 फैक्टोरियल, एक जैसा है n-4 फैक्टोरियल, और ये आपका n-1 फैक्टोरियल एक जैसा है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया, n का वैल्यू 9। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ये। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर कितने तरीके से दिया जा सकता है यदि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प है।
ठीक है ना। तो 4 विकल्प अगर है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 8 है, और 4 तरीके में से कोई भी एक तरीका आप चुनेंगे इसमें प्रश्न देने के लिए, ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से कोई एक। तो आप इसको इस तरह से समझिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो आंसर देने का तरीका है वो क्वेश्चन जैसे आपको जो दिया गया है 4 ऑप्शन है, जिसमें से आप एक ऑप्शन चूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी सेम 4P1 तरीका से आप लिखेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन है सबके लिए आप यही तरीका अप्लाई कीजिएगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 4P1 का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये होता है 3 फैक्टोरियल, का मतलब होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 4। तो यानी 4 का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 4 को 8 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने तरीक़े से आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 को 8 टाइम्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा उसका वैल्यू, तो 4 4 जा होता है 16, 4 4 जा होता है 16, और 16 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256, यानी अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है, और 4 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 256, तो 6 छक 36, 25 6 150, 153, 5 छक 30, 25 5 125, 128, और 2 6 12, 25 दूनी 50 और 1 51, 6 3 8 2 10, 10 5 15, 2 3 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65,536 वेज, 65,536 तरीक़ा से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको कि इस तरह से आप इसका आंसर देंगे अगर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 4 फ्लैग्स फ्रॉम 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी 7 फ्लैग्स है टोटल। तो लिख लेते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, यानी टोटल झंडा जो है हम लोग को दिया गया है वो है 7, तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैग्स to be taken, number of flags to be taken to make signals, ये R हो जाएगा 4। तो इसको लिखेंगे हम लोग NPR के फॉर्म में, तो 7P4 के तरीक़ा से। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 4 का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 में से 4 माइनस किए तो 3, तो 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल तक लिखिए इसको भी, ये कैंसिल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 20, 20 को 6 से गुना कर देंगे तो 120, और 120 को 7 से गुना कर देंगे तो 840 होता है। तो 840 तरीक़े से सिग्नल आप दे सकते हैं। तो 840 इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ट्राइंगल शब्दों के अक्षरों से अर्थ रहित या अर्थ सहित कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यानी हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed by using the letters of the word triangle दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्राइंगल।
नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड ट्राइंगल। तो इसमें हम लोग इसको n ले लेंगे टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। 3 और 5 8 हो गया। तो नंबर ऑफ़ लेटर्स जो है वो ट्राइंगल वर्ड में 8 है, तो n हो गया 8। तो इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि कितने लेटर्स को लेके बनाना है आपको, यानी सभी लेटर्स को लेके बनाना है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ़ लेटर्स टू बी टेकन, नंबर ऑफ़ लेटर्स टू बी टेकन to make with meaning or without meaning, with meaning or without meaning। ये हम लोग R ले लेते हैं, वो भी 8 ले लेते हैं, ठीक है ना, जिनसे बनेंगे। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग NPR के फॉर्म में। तो 8P8 के फॉर्म में आएगा ये। तो 8 फैक्टोरियल, 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, यानी 8 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दीजिए। 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 6 5 4 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो 840 आया था, 840 आया था, ठीक है ना। यहाँ तक 3 दूनी 6 6 8 48, 48 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 चौके 32, 64 67 67 और 4 16, 8 चौके 32 और 1 33, 2 7 6 13, 6 3 9 1 10, 3 1 4, यानी 40320, 40320 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 40320 तरीक़े से आप इसको लिख सकते हैं, चाहे उसका मीनिंग हो चाहे या विदाउट मीनिंग का, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये बोलना ये चाह रहा था कि जैसे ट्राइंगल लिख दिए, उसके बाद आप इसको R को पहले रख सकते हैं, I को पहले रख सकते हैं, A को पहले रख सकते हैं, N को पहले रख सकते हैं, G को पहले रख सकते हैं, L को पहले रख सकते हैं, E को पहले रख सकते हैं। इसी तरह से कितने भी तरीक़े से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो वो नंबर ऑफ़ वेज है इसका 40,320, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्वेश्चन दिया गया है। उसी तरह का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम शब्द के 4 अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। तो यानी 4 लेटर्स को लेके बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। Number of letters in the word problem। इसको हम लोग n ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 है, और 4 लेटर बोला गया। नंबर ऑफ लेटर्स टू बी टेकन, नंबर ऑफ लेटर्स टू बी टेकन, इसको हम लोग R ले लेते हैं, जो आपको 4 लेटर लेने के लिए बोला है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। तो इसको लिखेंगे हम लोग NPR के कॉन्सेप्ट में, यानी 7P4 के कॉन्सेप्ट में। तो 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 माइनस कर दीजिएगा तो 3 फैक्टोरियल होता है। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक, और यहाँ भी 3 फैक्टोरियल है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौके 20, इसका भी आ जाएगा 840 तरीक़ा से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रॉब्लम यानी 4 लेटर्स लेके, तो जैसे आपको लिखा गया है प्रॉब्लम, उसके बाद आप 4 लेटर्स PROB लिख सकते हैं।
उसके बाद लिख सकते हैं आप PRLE लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 लेटर्स ले लेके आप 840 तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि संडे शब्द में एक बार में 2 अक्षर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपको जो दिया गया है संडे, 2 लेटर्स लेके आप कितने तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड संडे, यानी n जो आपको दिया हुआ है टोटल 6 लेटर्स हैं, और नंबर ऑफ लेटर्स जो आपको लेने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स टू बी टेकन, यानी इसको r लेते हैं, r यानी 2 आपको लेने के लिए बोला गया है। तो उसको भी लिखते हैं हम लोग इसी कॉन्सेप्ट में, NPR के कॉन्सेप्ट में। तो n यानी 6p2 के फॉर्म में। तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल तक। इसको लिख के 4 फैक्टोरियल को कैंसिल करते हैं, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी 30 तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं, जो आपको संडे लेटर्स जो दिया गया है। आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। तो संडे लिखा हुआ है, उसमें से 2 ही लेटर आपको लेना है। जैसे यहाँ पर जैसे संडे दिया हुआ है तो 2 लेटर ले लिए, SU या SN लिख सकते हैं, या SD ले सकते हैं। तो 2 लेटर आपको लेना है सिर्फ, ठीक है ना। तो उस तरह से कितने तरीक़ा से आप 30 तरीक़ा से इसको अरेंज कर सकते हैं। SA लिख सकते हैं, SY लिख सकते हैं, ठीक है, UN लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कितने तरीक़ा से आप लिख सकते हैं वो आपको अरेंजमेंट बताना है। तो 30 तरीक़ा से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी तरीक़ा होंगे यहाँ पर, जो 30 तरीक़ा जो आपको बता रहे आंसर जो होगा 30 तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के सारे आंसर्स आपको समझ में आ रहे हैं। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप सारे क्वेश्चन आंसर जो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया है उसका भी आंसर हम लोग कर चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिए। और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। बाद में हम लोग जो है अकाउंट्स का भी हम लोग मॉडल सेट और एग्ज़ाम टारगेट एग्ज़ाम स्कोर बुक को सॉल्व करेंगे। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।